आखिर कौन है ये तालिबान? आखिर कहां से होती है इसकी कमाई? इतनी तेजी से आखिर कैसे कब्जा कर गया ये तालिबान? नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। करीब 20 साल पहले अमेरिका के नेतृत्व में दावा हुआ कि अफगानिस्तान से तालिबान शासन का अंत हो गया है। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है और हालात यह है कि अफगान के राष्ट्रपति अशरफ गनी विदेश भाग चुके हैं। काबुल में तालिबान की एंट्री हो चुकी है। एक डर जो मन में कहीं छुपा बैठा था कि तालिबान के वापस आते ही दमन और अत्याचारों का दौर शुरू होगा, वह अब सच साबित होने लगा है। मगर ऐसा भी नहीं समझे कि पिछले 20 साल में बड़े शांति से गुजरे हैं। अमेरिका और उसकी साथी सेनाओं का अफगानिस्तान पर पूरा नियंत्रण तो कभी था ही नहीं। हिंसा लगातार जारी रही, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। पश्तून में तालिबान का मतलब छात्र होता है। एक तरह से ये उनकी शुरुआत को जाहिर करता है। उत्तरी पाकिस्तान में सुन्नी इस्लाम का कट्टरपंथी रूप सिखाने वाले एक मदरसे में तालिबान का जन्म हुआ। सोवियत काल के बाद जो गृह युद्ध छिड़ा 1990 के उन शुरुआती सालों में तालिबान मजबूत हुआ। शुरुआत में लोग उन्हें बाकी मुजाहिदीनों के मुकाबले इसलिए ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि तालिबान का वादा था कि भ्रष्टाचार और अराजकता खत्म कर देंगे। मगर तालिबान के हिंसक रवैये और इस्लामी कानून वाली क्रूर सजाओं ने जनता में आतंक फैला दिया था। संगीत, टीवी और सिनेमा घर पर भी रोक लगा दी गई थी। मर्दों को दाढ़ी रखना जरूरी हो गया था। महिलाएं बिना सिर पैर तक खुद को ढके बाहर नहीं निकल सकती थी। तालिबान ने 1995 में हेरात और 1996 में काबुल पर कब्जा किया था। 1998 में आते आते लगभग पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत हो चुकी थी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि तालिबान की कमाई कहां से होती है, ये भी आपको बताए देते हैं। वैसे तो तालिबान को पैसे की कोई कमी नहीं है। हर साल $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई होती है। एक अनुमान आंकड़ों के हिसाब से उन्होंने 2019 से 2020 में $1.6 बिलियन कमाए। तालिबान की इनकम के मुख्य जरिए हैं ड्रग्स, खनन, रंगदारी, चंदा, निर्यात, रियल एस्टेट। दोस्तों की मदद भी उनको मिलती है, जैसे ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब जैसे देशों से $100 मिलियन से $500 मिलियन तक उनको प्राप्त होता है। तालिबान का नेतृत्व क्वेटा शुरा नाम की काउंसिल करती है। ये काउंसिल क्वेटा से काम करती है। 2013 में तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की मौत हुई और उनके उत्तराधिकारी मुल्ला अख्तर मंसूर को 2016 की ड्रोन स्ट्राइक में मार गिराया गया। तब से मावलावी अब्दुल्लाह अखुंदजादा तालिबान का कमांडर है। उमर का बेटा मुल्ला मोहम्मद याकूब भी हैबतुल्लाह के साथ है। इसके अलावा तालिबान का संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और हकानी नेटवर्क का मुखिया सिराजुद्दीन हिकानी भी तालिबान का हिस्सा है। तालिबान ने साल 2001 में बमियान में स्थित महात्मा बुद्ध की 2 मूर्तियों को बम से उड़ा दिया था। 2012 में तालिबान ने एक स्कूली छात्रा मलाला को निशाना बनाया। मलाला को बाद में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। 2014 से ही अमेरिका यहां पर सैनिकों की संख्या बढ़ोतरी कर रहा था। तालिबान इस बीच अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। इस साल जब अमेरिका ने वापसी में जल्दबाजी दिखाई तो तालिबान को मौका मिल गया। आज और कुछ हफ्ते पहले के वक्त से सबसे बड़ा बदलाव ये आया है कि अफगानिस्तान में अमेरिका का एक भी लड़ाकू विमान नहीं है। वहां के लिए खाड़ी और एयरक्राफ्ट कैरियर से विमान उड़ान भरते हैं। जिन मैकेनिकों ने अफगान एयरफोर्स के विमान ठीक किए थे वे भी चले गए हैं। दूसरी तरफ तालिबान के पास करीब 85,000 लड़ाके हैं और वे पिछले 20 सालों की सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में है। अप्रैल में अमेरिका ने कहा था कि वह अफगानिस्तान से सेना हटाएगा, जिसके बाद तालिबान ने उन इलाकों पर कब्जा कर लिया जहां सालों से उनकी हुकूमत नहीं थी। लगभग हर राज्य की राजधानी पर तालिबान का शासन अब हो चुका है। साथ के ग्राफिक्स में आप देख सकते हैं कि पिछले 10 दिनों में तालिबान ने कहां कब्जा किया। आपको बता दें, अफगानिस्तान में अस्थिरता का आलम 2 या 3 नहीं बल्कि 5 दशक से भी पुराना है। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं, फिर लौटूंगा किसी बड़ी रिपोर्ट के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। तब तक के लिए ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।